आदाब। आज है तारीख 15 जून और दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट पर मेरे यानी अदनान के साथ खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, कहा ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए सरकार। 2010 में दिए भाषण पर लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ चलेगा यूएपीए में केस। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। शरद पवार ने किया दावा, 3 महीने में बदल जाएगी महाराष्ट्र सरकार। बिहार के सीएम पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया। यूपी के पूर्व विधायक हाजी इकबाल की 4000 से ज्यादा की संपत्ति हुई जब्त। अब खबरें विस्तार से। देश में तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे। लागू किए जाने वाले कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 शामिल हैं। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टीओपीडी ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी। टीओपीडी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से इन नए कानूनों की सामग्री को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने देश में बीते 150 साल से चले आ रहे इन तीनों बुनियादी आपराधिक कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे। सरकार का कहना था कि ये कानून ब्रिटिश हुकूमत के दौर के हैं और इन्हें भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और ये कभी भी गिर सकती है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में काफी परेशानी हो रही है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और कश्मीर के डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला 14 साल पुराना यानी 27 नवंबर 2010 का बताया जा रहा है। अरुंधति राय पर जिस मामले के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है वो कश्मीर पर दिए गए भाषण से संबंधित है। उनके खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी दी ओनली वे नामक कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। आपको बता दें कि अरुंधति राय को उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। शेख शौकत हुसैन कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता शामिल हुए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को पराजित कर दिया है। सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और बिना वजह के लोगों को जेल में डाल दिया। महाराष्ट्र में भी 3 महीने में सरकार बदल जाएगी। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार अब एनडीए सरकार हो गई है। ये कितने दिन चलेगी, यह बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं बिल्कुल उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरे देश में इस तरह का माहौल था कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। ये माहौल कितना खोखला था, ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। इस मौके पर नेताओं ने ऐलान किया कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी एक साथ चुनाव लड़ेगी। बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सूरज यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार का अपमान किया है। भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के पैर छुए। प्रशांत ने दावा किया कि वो नीतीश कुमार की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं उनकी अंतरात्मा बिक चुकी है। जब वो नीतीश कुमार के साथ काम करते थे उस समय नीतीश कुमार एक अलग व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक हाजी इकबाल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। लंबे समय से फरार चल रहे हाजी इकबाल पर अवैध खनन से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक
हाजी दुबई में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी ने 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी के भवन को भी कुर्क कर लिया है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और उससे जुड़े जमीन की कीमत 440 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि ये संपत्ति अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से दर्ज है, लेकिन इस ट्रस्ट की देखरेख हाजी इकबाल और उनका परिवार ही करता है। ये थे आज के मुख्य समाचार।